हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे इस चैनल पर ऑल इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से लाइब्रेरी संबंधी वैकेंसी निकाली जाती है उन सभी वैकेंसी को कवर किया जाता है। हाल ही में लाइब्रेरी संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको लाइब्रेरियन सहित एलडीसी, यूडीसी, लैब असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती दी गई है। यह आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यह जो नोटिफिकेशन है वो 26 फरवरी 2024 को जारी किया गया था, जिसमें आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी क्लर्क और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर आपको भर्ती दी गई है, जिसके लिए बीएलआईएस वाले, डीएलआईएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है या 12वीं कक्षा पास कर रखी है वह कैंडिडेट भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी फेज 11 2024 के थ्रू यह जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 26 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वह 18 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है 19 मार्च 2024। आवेदन करते समय किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 22 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 यानी कि 2 दिन के लिए यह आपकी जो करेक्शन विंडो है ओपन रहेगी। तो किसी भी विद्यार्थी से कोई भी गलती हो जाती है तो जिस समय करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उस समय आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दो एसएससी के द्वारा जो पोस्टें दी गई हैं सभी के लिए आपका एग्जाम रखा गया है। तो यह जो आपका एग्जाम है वो 6 से 8 मई 2024 के बीच में कंडक्ट कराया जा सकता है। इन्होंने जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पर जारी की गई है। वैकेंसी संबंधित किसी भी तरह की आपकी क्वायरी हो तो इनके द्वारा यहाँ पर आपको नंबर मेंशन किया गया है। इस नंबर पे आप कॉल करके आपके द्वारा जो भी क्वायरी हो तो आप इन्हें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग पदों के लिए आपकी जो एज है वो अलग अलग रखी गई है। काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आपकी एज 18 से 25 है। काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आपकी एज 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30 वर्ष रखी गई है। तो आपकी पोस्टों के अनुसार सभी कैटेगरी के लिए आपकी जो एज है वो अलग अलग रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम एज रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी को एज रिलेशन दिया जाएगा, जैसे कि SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, PWBD कैटेगरी को 10 वर्ष, PWBD OBC को 13 वर्ष और SC ST को 15 वर्ष, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से एज रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको हम बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो कितने वर्ष रखी गई है। और एज जो रिलेशन है वो सभी कैटेगरी को यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग सभी कैटेगरी को एज रिलेशन दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको आवेदन किस तरह से करना है, तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या दोस्तों इस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दूंगा जिसमें आपको बता देंगे कि आपको आवेदन किस तरह से करना है, और जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 मार्च 2024। इसी के साथ दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी सामान्य ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। यानी कि जो कैटेगरी सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आपकी फीस 100 रुपये रखी गई है। इसके अलावा अगर आप SC ST वुमेन कैटेगरी से या दोस्तों PWBD कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको फीस जमा करवानी होगी, इसके लिए आप यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसमें जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी जमा करवा सकते हैं। और फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है 19 मार्च 2024।
नेक्स्ट दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर एसएससी द्वारा अलग अलग रीजन में अलग अलग एसएससी के जो डिपार्टमेंट है उनमें से ये पोस्टें निकाली गई हैं और पोस्टें आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी पोस्टें आपको दी गई हैं। तो जो भी विद्यार्थी जिस भी रीजन से आता है उस रीजन को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से रीजन में आते हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन के अलावा आपको कर्नाटका, केरला रीजन, यहाँ पर आपको अलग अलग जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। नॉर्थर्न रीजन एनआर, जिसमें दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड के क्षेत्र आते हैं, तो वो यहाँ पर सभी मेंशन किए गए। तो सबसे पहले दोस्तों आवेदन करने वाले विद्यार्थी यहाँ से अपना रीजन चेक करेंगे। उसके बाद में आगे आपका क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो इसमें आपका सभी पोस्टों के लिए रिटन एग्जाम रहने वाला, जिसमें दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 50 नंबर का ये मार्क्स रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 50 रखी गई है। यह जो आपका रिटन एग्जाम है वो सभी पोस्टों के लिए रहने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपका सिलेबस क्या रहेगा वो भी यहाँ पर आपको सारे जो टॉपिक हैं वो डिटेल से जानकारी मेंशन की गई है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। यह आपका मैथमेटिकल लेवल से यानी कि 10वीं बेस के छात्रों के लिए है, यह 12वीं बेस छात्रों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी आपको यहाँ पर अलग से आपका अलग अलग सिलेबस मेंशन किया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जिस भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ से आप जो सिलेबस है वो चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ पर आपके क्वालिफाई मार्क्स क्या रखे गए हैं। तो सामान्य कैटेगरी के लिए 30% जो कि बहुत ही कम है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका ओनली 20% क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं, जो कि आमतौर पर जो सामान्य कैंडिडेट है वो भी इसे एग्जाम को पास कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपकी जो मेरिट है वो बहुत ही कम रहने वाली है। तो जो भी छात्र यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं आवेदन आप जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इसके लिए आपकी जो फीस भी है बहुत ही कम रखी गई है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से आवेदन करते हैं। तो अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन में आपको आवेदन किस तरह से करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी मेंशन की गई है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल मेंशन करनी होगी वो यहाँ पर सभी आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी गई है। तो जो विद्यार्थी यहाँ से खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को डिटेल से चेक कर सकते हैं, या दोस्तों इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दूंगा, तो वह भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पोस्ट नेम दिए गए हैं, कितनी आपकी पोस्टें वो भी यहाँ पर आपको सारी मेंशन की गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया, इसका पे लेवल क्या रहेगा, एज क्या रखी है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से मेंशन किया गया है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर टोटल आपकी 2049 पोस्टें आपको दी गई हैं। कितनी पोस्टें दी गई हैं तो 2049 पोस्टें यहाँ पर आपको दी गई हैं, जिसमें आपको लाइब्रेरियन के अलावा एलडीसी, यूडीसी, लैब असिस्टेंट के अलावा फायरमैन, कुक, ड्राइवर की काफ़ी सारी यहाँ पर आपको पोस्टें दी गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से नोटिफिकेशन चेक करना होगा। अगर आप नोटिफिकेशन चेक नहीं कर सकते तो इसके लिए शॉर्ट लिंक भी आपको मैं दूंगा, कि इसमें शॉर्ट लिंक में आपको अपने जिस रीजन में यह पोस्टें निकाली गई उस रीजन से भी आप अपनी पोस्टें अलग अलग चेक कर सकते हो। उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर पर आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट दी गई है। रीजन कौन सा है, NWR। इसमें दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 18 से 25 एज रखी गई है, लेवल 2 रहने वाला है। +2 वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर आपको 2 पोस्टें दी गई हैं।
यह जो 2 पोस्टें हैं वो सामान्य कैटेगरी के रखी गई हैं। जो लाइब्रेरी की पोस्टें हैं उन सभी पोस्टों को मैंने इस तरह से हाइलाइट कर दिया है और इसका हाइलाइट करने के बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूँगा, तो इससे आपका टाइम खराब नहीं होगा। जो पोस्टें हाइलाइट की हैं वो सभी लाइब्रेरियन की हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको लाइब्रेरियन की टोटल 15 से 20 पोस्टें आपको दी गई हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रहने वाली है। ओनली आपको लाइब्रेरी की पोस्टें बता रहा हूँ। अब आपको अपने रीजन के अकॉर्डिंग इन पोस्टों को कैसे चेक करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक लिंक मेंशन किया गया, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद में अपने रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ से पोस्टें चेक कर सकते हैं। अब आपको पोस्टें चेक कैसे करनी है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा और रीजन सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों एग्जामिनेशन सेलेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका फेज 11 2024 सिलेक्शन पोस्ट पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि दोस्तों मेरा जो रीजन है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो इस पर मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको जिस रीजन का आपने सेलेक्ट किया उस रीजन से संबंधित यहाँ पर सभी पोस्टों का विवरण मेंशन किया हुआ है। तो आप जिस भी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं उस पोस्ट के आगे यहाँ पर आपको एक अपनी आइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पे आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको एक पोस्ट के लिए क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर टोटल 17 पेज हैं, जिसमें अगर हम नेक्स्ट लाइब्रेरी की अगर हम पेज की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए पोस्ट दी गई है। इसके लिए यहाँ पर अगर हम डिटेल से जानकारी चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी जानकारी है जो कि मेंशन की गई है। जैसे कि पोस्ट का नाम क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। पोस्टिंग क्या होगी तो यह होगी न्यू दिल्ली में, क्योंकि दोस्तों अलग अलग रीजन से आई है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री है प्लस 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। काफ़ी सारी पोस्टें ऐसी है जिनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और काफ़ी सारी ऐसी पोस्टें जिनके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएशन बेस पे आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपकी सैलरी क्या रखी गई है तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रहने वाली है। इसके लिए आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, ओनली रिटन एग्जाम लिया जाएगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। एज 18 से 30 वर्ष, इसके लिए फीमेल मेल अदर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा ये आपकी पोस्टें हैं वो किस कैटेगरी की दी गई है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो भी यहाँ पर आपको डार्क में मेंशन किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी जो पोस्टों के बारे में चेक कर सकते हैं और लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस भी रीजन से आते हैं उस रीजन को आप सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आपको एक पोस्ट कोड भी दिया होगा, उस पोस्ट कोड को आप मेंशन कर इसमें जो डिटेल जानकारी भरने के बाद आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी और उसके बाद में आप उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों इसमें आपको किसी भी तरह को क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और सभी नोटिफिकेशन के जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बार फिर बता दें कि यह जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 26 फरवरी 2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन आपके 18 मार्च 2024 तक चलेंगे और अंतिम तिथि 18 मार्च 2024। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वह 18 मार्च 2024 से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।